श्री गणेशाय नमः। ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं नवम भाव में स्थित ग्रहों के फलों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। नवम भाव को भाग्य भाव भी कहते हैं। पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के फल को प्रारब्ध माना गया है। नवम भाव से उन्हीं भाग्य फलों की विवेचना किया जाता है। इसके अतिरिक्त नवम भाव को उच्च शिक्षा, पिता, लंबी यात्राएं, गुरु उपदेश, धार्मिक प्रवृत्ति, बड़े भाई का सुख दुख आदि देखा जाता है। नवम भाव में अगर सूर्य स्थित हो तो जातकों को भाग्यशाली बना देता है, सफल और परोपकारी बनाता है, धर्म भीरु और आस्तिक बना देता है, आज्ञाकारी बनाता है और विचारवान और दार्शनिक प्रवृत्ति वाला, स्थावर संपत्ति वाला, गुण विद्या को जानने वाला और महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो जाता है। उद्यमशीलता उसमें आ जाती है और संगीत और काव्य का प्रेमी होता है। आयु के प्रथम भाग में उसे रोग से ग्रसित होना पड़ता है। अगर चंद्रमा नवम भाव में स्थित हो तो जातक को बुद्धिमान, विद्वान, लोकप्रिय, दातव्य संस्थानों को बनाने वाला, धनी, प्रवास में रुचि रखने वाला, सक्रिय, अच्छे लोगों को सेवा करने वाला, अधिक मित्रों वाला तथा आसानी से सफलता प्राप्त करने वाला हो जाता है। शुक्र के साथ नवम भाव में चंद्र की स्थिति कुटिल स्त्री से संबंध कायम करा देता है, परदेश में व्यापार से लाभ दिलाता है, सुखी और लंबा जीवन होता है और जातक सिद्धांतों पर विश्वास करता है। मंगल अगर नवम भाव में स्थित हो तो पिता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल अवसर डालता है। व्यक्ति हामी और झूठ बोलने वाला हो जाता है, अपने पराक्रम से प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। शुभ ग्रहों के साथ या उनकी राशि में होने पर ऊंचे पद की प्राप्ति होती है। पीड़ित होने पर प्रवास में अपघात का भय होता है। 28वें वर्ष में उसका भाग्योदय अवश्य हो जाता है। बुध अगर नवम भाव में स्थित हो तो रचनात्मक बुद्धि, उच्च शिक्षा, दर्शन शास्त्र में रुचि, शास्त्रज्ञ, परोपकारी और कुल को गौरवशाली बनाने वाला नवम भाव का बुध मदद करता है। यात्रा वृत्तांत लिखने वाला, लोकप्रिय और स्त्री पुत्र आदि का सुख दिलाता है। नवम भाव में बुध के रहने पर सत्पुरुषों की सेवा से लाभ होता है। 32 वर्ष में उसका भाग्योदय हो जाता है। गुरु अगर नवम भाव में हो तो गुरु धार्मिक प्रवृत्ति देता है, गणित और अध्यात्म विषयों में प्रवीणता दिलाता है, श्रद्धावान तथा तर्क बुद्धि वाला और वक्तृत्व शक्ति के गुणों के आधार पर शत्रुओं पर विजय दिलाता है। सूत्रादि का सुख उत्तम होता है, ईश्वर में आस्था होती है तथा जातक उच्च पद को प्राप्त करने में सफल होता है। नवम भाव में गुरु निर्बल होने पर भी दुष्कर्म नहीं करवाता है, 33 वर्ष में भाग्योदय करा देता है। शुक्र अगर नवम भाव में स्थित हो तो सफल और उदार और ललित कलाओं से प्रेम दिलाता है, ब्याज सट्टा से लाभ देता है, ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति होती है, लेखन और प्रकाश से जस और धन की प्राप्ति होती है। जातक आनंद प्राप्त करने वाला, स्त्री प्रेम सुखों को प्राप्त करने वाला, वैभवशाली जीवन व्यतीत करने वाला हो जाता है। शनि अगर नवम भाव में स्थित हो तो जातक पराक्रमी, धनी, घूस लेने वाला बनाता है। इस भाव में पीड़ित शनि स्वार्थी, कंजूस, दूसरों को दुख पहुंचाने वाला, ढोंगी, मित्र रहित, कामी और भाग्यहीन बना देता है। परंतु शुभ शनि की इस भाव में स्थिति को पुण्यात्मा और पवित्र आचरण देता है, शास्त्रों तथा वेदांत का ज्ञाता बनाता है, संन्यास की प्रवृत्ति बनती है। शनि और बुध के साथ में हो तो पूर्व जन्म के बातों को भी याद कर लेता है। राहु अगर नवम भाव में स्थित हो तो जातक के पत्नी के हाथ की कठपुतली बनाता है, विनयशीलता नहीं रहती है। शुभ राशि में रहने पर धन अलंकार की प्राप्ति होती है, दूसरों का पालन करने वाला होता है। पापग्रस्त होने पर नवमस्त राहु धर्मांतरण कराता है, स्त्री संबंधों से त्रास देता है, राजपीड़ा और शत्रुओं से भय देता है। अगर केतु नवम भाव में स्थित हो तो धर्महीन, निंदक तथा नीच लोगों से सहवास देता है, बंधु सुख का नाश कराता है तथा पिता का द्वेषी बनाता है। शुभ ग्रहों से युक्त दृष्टि केतु बलवान, कृपालु, दानशील और बुद्धिमान बनाता है। धन्य